आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चितंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके आज की पावन कथा और परम कल्याणकारी आनंददायी कथा का श्रवण करते हैं। सबसे पहले आप सुनेंगे शिव जी की अष्टमूर्तियों का तथा अर्ध नारी और नर रूप का विस्तार वर्णन। नंदीश्वर जी कहते हैं कि हे ऐश्वर्यशाली मुने, अब तुम महेश्वर के उन श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन श्रवण करो जो लोक में सबके संपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने वाले अति सुखदाता हैं। हे तात, यह जगत उन परमेश्वर शंभु की 8 मूर्तियों का ही स्वरूप है। जैसे कि सूत में मणियां पिरोई जाती हैं, उसी तरह यह विश्व उन अष्ट मूर्तियों में व्याप्त होकर स्थित रहता है। वे प्रसिद्ध 8 मूर्तियां यह हैं: सर्वभव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव जी के इन सर्व आदि अष्ट मूर्तियां द्वारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्षेत्र, यज्ञ, सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठात्री की चराचर विश्व को धारण किए हुए है। परमात्मा शिव का सरीराम रूप, जो कि समस्त जगत को जीवन प्रदान करने वाला है, भव नाम से कहा जाता है, जो जगत के बाहर, भीतर, वर्तमान और स्वयं ही विश्व का भरण पोषण करता है तथा स्पंदित होता है। उग्र रूपधारी प्रभु के उस रूप को सत्पुरुष उग्र कहते हैं। महादेव का जो सबको अवकाश देने वाला सर्वव्यापी आकाश आत्मक रूप है, उसे भीम कहते हैं। वह भूत ब्रह्म का भेद है, जो रूप समस्त आत्माओं का अधिष्ठान, संपूर्ण क्षेत्रों में निवास करने वाला और जीवों के भवपास का छेदक है, उसे पशुपति का रूप समझना चाहिए। महेश्वर का संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला जो सूर्य ना रूप है, उसे ईशान कहते हैं। वह दूलोक में भ्रमण करता है। अमृतम रश्मियों वाला जो चंद्रमा संपूर्ण विश्व को आलादी करता है, शिव का वह रूप महादेव नाम से पुकारा जाता है। आत्मा परमात्मा शिव का 8वां रूप है। यह मूर्ति अन्य मूर्तियों की व्यापनी सारा विश्व शिवमय है। जिस प्रकार वृक्ष के मूल को सींचने से उसकी शाखाएं पुष्पित हो जाती हैं, उसी तरह पूजन करने से शिव स्वरूप को विश्व परिपक्व आदि को देखकर पिता प्रसन्न होता है, हर्षित होता है। उसी तरह से विश्व को भली भांति हर्षित देखकर शंकर को आनंद मिलता है। इसीलिए यदि कोई भी देहधारी को कष्ट देता है तो निसंदेह मानो उसने अष्टमूर्ति शिव का ही अनिष्ट किया है। हे सनत कुमार जी, इस प्रकार भगवान शिव अपनी अष्टमूर्तियों द्वारा समस्त विश्व को अधिष्ठान है। अतः तुम पूर्ण भक्ति भाव से उन परम कारण रुद्र का भजन करो। प्रिय सनत कुमार जी, अब तुम शिव जी के अनुपम अर्थ नारी नर रूप का वर्णन सुनो। हे महाप्रज्ञ, वह रूप ब्रह्मा की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। सृष्टि के आदि में जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा द्वारा रची हुई सारी प्रजाएं विस्तार को प्राप्त नहीं हुई, तब ब्रह्मा उस दुख से दुखी होकर चिंताकुल हो गए। उसी समय यूं आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मण, अब मैथुन सृष्टि की रचना करो। उस समय ब्रह्म वाणी को सुनकर ब्रह्मा ने मैथुन सृष्टि उत्पन्न करने का विचार तो किया, परंतु इससे पहले नारियों का कुल ईशान से प्रकट ही नहीं हुआ था। इसीलिए पद्म योनि ब्रह्मा मैथुन सृष्टि रचने में समर्थ न हो सके। तब वे इस प्रकार विचार करने की शंभु की कृपा के बिना मैथुन प्रजा उत्पन्न नहीं हो सकती, तब तक करने को उद्धत हुए। उस समय ब्रह्मा पराशक्ति शिवा सहित परमेश्वर शिव का प्रेम पूर्वक हृदय में ध्यान करके घोर तप करने लगे। उसके बाद तप और अनुष्ठान में लगे हुए ब्रह्मा के उस तीव्र तब से थोड़े ही समय में शिव जी प्रसन्न हो गए। तब वे कष्टहारी शंकर पूर्ण सच्चिदानंद की कामना पूर्ति में प्रविष्ट होकर अर्ध नारी नर के रूप में ब्रह्मा के निकट ही प्रकट हो गए। उन देवादिदेव शंकर को पराशक्ति शिवा के साथ आया हुआ देखकर ब्रह्मा ने दंड की भांति भूमि पर लेटकर उन्हें प्रणाम किया और फिर वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। तब विश्वकर्ता देवादिदेव महादेव परमेश्वर परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा से मेघ की सी गंभीर वाणी में बोले। ईश्वर ने कहा कि हे महाभागवत, मेरे प्यारे पुत्र पितामह, मुझे तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्णता ज्ञात हो गया है। तुमने जो इस समय प्रजा की वृद्धि के लिए घोर तप किया है, तुम्हारे उस तप से मैं प्रसन्न हो गया हूँ
और तुम्हें तुम्हारा अविष्ट चिंतन परमा शक्ति को देखकर ब्रह्मा विनम्र से प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा ने कहा, हे शिवे, सृष्टि के प्रारंभ में तुम्हारे पति देवादिदेव परमात्मा शंभु ने मेरी सृष्टि की थी और मेरे द्वारा सारी प्रजा की रचना की थी। हे शिवे, तब मैंने देवता आदि समस्त प्रजा की मानसिक सृष्टि की, परंतु बारंबार रचना करने पर भी उनकी वृद्धि नहीं हो रही है। अतः अब मैं स्त्री और पुरुष के समागम से उत्पन्न होने वाली सृष्टि का निर्माण करके अपनी सारी प्रजा की वृद्धि करना चाहता हूँ, किंतु अभी तक तुमसे अक्षय नारी कुल का प्राकट्य नहीं हुआ है। इस कारण नारी कुल की सृष्टि की रचना करना मेरी शक्ति के बाहर है। चूँकि सारी शक्तियों का उद्गम स्थान तुम ही हो, इसीलिए मैं तुम अखिलेश्वर परमाशक्ति से प्रार्थना करता हूँ कि हे शिवे, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ, तुम मुझे नारी कुल की सृष्टि करने के लिए शक्ति प्रदान करो, क्योंकि हे शिवप्रिया, इसी को तुम चराचर जगत की उत्पत्ति का कारण समझो। हे वेदेश्वर, मैं तुमसे एक और वर की याचना करता हूँ। हे जगन माता, कृपा करके उसे भी मुझे दीजिए। मैंने तुम्हारे चरणों में नमस्कार करता हूँ। वह वर यह है कि हे सर्वव्यापी, हे जगत जननी, तुम चराचर जगत की बुद्धि के लिए अपने एक सर्वसमर्थ रूप से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाओ। ब्रह्मा द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर परमेश्वरी देवी शिवा ने तथास्तु ऐसा ही होगा कहकर वह शक्ति ब्रह्मा को प्रदान कर दी। सतराम शक्ति शिवा देवी ने अपनी भय के मध्य भाग से अपने ही समान प्रभावशाली एक शक्ति की रचना की। उस शक्ति को देखकर देवश्रेष्ठ भगवान शंकर, जो लीला काल और कृपा के सागर हैं, हंसते हुए जगदम्बिका से बोले। शिव जी ने कहा कि हे देवी परमेश्वरी, ब्रह्मा ने तपस्या द्वारा तुम्हारी आराधना की है, अतः अब तुम उन पर प्रसन्न हो जाओ और उनका सारा मनोरथ पूर्ण करो। तब शिवा देवी ने परमेश्वर शिव की उस आज्ञा को सिर झुकाकर ग्रहण किया और ब्रह्मा के कथन अनुसार दक्ष की पुत्री होना स्वीकार कर लिया। हे मुने, इस प्रकार शिवा देवी ब्रह्मा को अनुपम शक्ति प्रदान करके शंभु के शरीर में प्रविष्ट हो गई। तत्पश्चात भगवान शंकर भी तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। तभी से श्लोक में स्त्री भाग की कल्पना हुई और मैथुन सृष्टि चल पड़ी। इससे ब्रह्मा को महान आनंद प्राप्त हुआ। हे तात, इस प्रकार मैंने तुमसे शिव जी के महान अनुपम अर्ध नारी रात रूप का वर्णन किया। यह सत्पुरुषों के लिए मंगलदायक है। और अब आप सुनेंगे 12 कल्प में होने वाले शिव जी के प्रथम अवतार से लेकर 9वें अवतार तक, ऋषभ अवतार तक का वर्णन। नंदीश्वर जी कहते हैं कि सर्वज्ञ सनत कुमार जी, एक बार रुद्र ने हर्षित होकर ब्रह्मा जी से शंकर जी के चरित्र का प्रेम पूर्वक वर्णन किया था। वह चरित्र सदा परम सुखदायक है, उसे तुम श्रवण करो। वह चरित्र इस प्रकार है। शिव जी ने कहा था कि हे ब्राह्मण, 12 कल्प के 7वें मनन में संपूर्ण लोगों को प्रकाशित करने वाले भगवान कल्पेश्वर, जो कि तुम्हारे प्रपत्र हैं, वह स्वतः मनु के पुत्र होंगे। तब उस मनवंतर की चतुर्युगियों के किसी द्वापर युग में लोक पर अनुग्रह करने तथा ब्राह्मणों का हित करने के लिए प्रकट होगा। ये ब्राह्मण युग प्रवृत्ति के अनुसार उस प्रथम चतुर्युगी के प्रथम द्वापर युग में जब प्रभु स्वयं ही व्याप्त होंगे, तब मैं उस कलयुग के अंत में ब्राह्मणों के हितार्थ शिवा सहित श्वेत नामक महामुनि होकर प्रकट होगा। उस समय हिमालय के रमणी शिखर छांगल नामक पर्वत श्रेष्ठ पर मेरे शिखाधारी 4 शिष्य उत्पन्न होंगे। उनके नाम होंगे श्वेत, श्वेतशिख, श्वेताश्वा और श्वेत लोहित। वे चारों ध्यान योग के आश्रय से मेरे नगर में जाएंगे। वहाँ वे मुझ अविनाशी को तत्व जानकर मेरे भक्त हो जाएंगे तथा जन्म, जरा और मृत्यु से रहित होकर परम ब्रह्म की समाधि में लीन रहेंगे। हे वत्स पितामह, उस समय मनुष्य ध्यान के अतिरिक्त दान, धर्म आदि कर्म हेतु साधनों द्वारा मेरा दर्शन नहीं हो पा सकेंगे। दूसरे द्वापर में प्रजापति सत्य व्यास होंगे। उस समय में कलयुग में सुतार नाम से उत्पन्न होगा। वहाँ भी मेरे दुमदुम भी शत्रुप, ऋषिक तथा केतुमान नामक 4 वेदवादी दुष्शिष्य होंगे। वे चारों ध्यान योग के बल से मेरे नगर को जाएंगे और मुझ अविनाशी को तत्व जानकर मुक्त हो जाएंगे। तीसरे द्वापर में जब भार्गव नामक व्यास होंगे, तब मैं भी नगर के निकट ही दमन नाम से प्रकट होऊंगा। उस समय भी मेरे विशोक, विशेष, विपा और पापनाश नामक 4 पुत्र होंगे। हे चतुरानन, उस अवतार में शिष्यों के साथ लेकर व्यास की सहायता करूंगा और उस कलयुग में निर्वित मार्ग को सुदृढ़ बनाऊंगा। चौथे द्वापर में जब अंगीरा व्यास कहे जाएंगे, उस समय मैं सुहोत्र नाम से अवतार लूंगा। उस समय भी मेरे 4 योग साधक महात्मा पुत्र होंगे। हे ब्राह्मण, उनके नाम होंगे सुमुख, दुर्मुख, दुर्दम्य,
प्रतिक्रम उस अवसर पर भी इन शिष्यों के साथ मैं व्यास की सहायता में लगा रहूंगा। 5वें द्वापर में सविता व्यास नाम से कहे जाएंगे। तब मैं कंक नामक महातपस्वी योगी होऊंगा। हे ब्राह्मण, वहाँ भी मेरे 4 योग साधक महात्मा पुत्र होंगे। उनके नाम बतलाता हूँ, सुनो। सनक, सनातन, प्रभावशाली, सनन और सर्वव्यापक, निर्मल तथा अहंकार रहित सनत कुमार। उस समय भी कंक नामधारी मैं सविता नामक व्यास का सहायक बनूंगा और निर्मित मार्ग को बढ़ाऊं। पुनः 6ठे द्वापर के प्रवृत्त होने पर जब मृत्युलोक कारक व्यास होंगे और वेदों का विभाजन करेंगे, उस समय भी मैं व्यास की सहायता करने के लिए लोकाशी नाम से प्रकट होऊंगा और निर्वत पद की उन्नति करूंगा। वहाँ भी मेरे 4 दृढ़वर्ती शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे सुदामा, विरजा, संजय तथा विजय। हे विदेह, 7वें द्वापर के आरंभ में जब तकत नामक व्यास होंगे, उस समय भी मैं योग मार्ग में परम निपुण जगमय नाम से प्रकट होऊंगा और काशीपुरी के गुफा के अंदर दिव्य देश में कुशासन पर बैठकर योग को सुदृढ़ बनाऊंगा तथा सतकृत नामक व्यास की सहायता और संसार भय से भक्तों का उद्धार करूंगा। और उस युग में भी मेरे सारस्वता, योगीश, मेधवा और सुवाहा नामक 4 पुत्र होंगे। 8वें द्वापर के आने पर मुनिवर वशिष्ठ वेदों का विभाजन करने वाले वेद व्यास होंगे। हे योग वित्तम, उस युग में मैं दधीची वाहन नाम से अवतार लूंगा और व्यास की सहायता करूंगा। उस समय कपिल, आश्री, पंचशिक और साल्वन नाम वाले मेरे 4 योगी पुत्र उत्पन्न होंगे जो मेरे ही समान होंगे। हे ब्राह्मण, नवी चतुर्युगी के द्वापर युग में मुनि से सारस्वत व्यास नाम से प्रसिद्ध होंगे। उन व्यास के निर्मित मार्ग की वृद्धि के लिए ध्यान करने पर मैं ऋषभ नाम से अवतार लूंगा। उस समय पराशर, गर्ग, भार्गव तथा गिरीश नाम के 4 महायोगी मेरे शिष्य होंगे। प्रजापति उनके सहयोग से मैं योग मार्ग को सुदृढ़ बनाऊंगा। हे सन्मन, इस प्रकार मैं व्यास का सहायक बनूंगा। हे ब्राह्मण, उसी रूप से मैं बहुत से दुखी भक्तों पर दया करके उनका भवसागर से उद्धार करूंगा। मेरा वह ऋषभ नामक अवतार योग मार्ग का प्रवर्तक, सारस्वत व्यास के मन को संतोष देने वाला और नाना प्रकार से रक्षा करने वाला होगा। उस अवतार में मैं भद्राय नामक राजकुमार का, जो कि विष दोष से मर जाने के कारण पिता द्वारा त्याग दिया जाएगा, जीवन प्रदान करूंगा। तदंतर उस राजपुत्र की आयु के 16वें वर्ष में ऋषभ ऋषि, जो कि मेरे ही अंश हैं, उनके घर पधारेंगे। हे प्रजापति, उस राजकुमार द्वारा पूजित होने पर वेद रूपधारी कृपालु मुनि उसे राजधर्म का उपदेश करेंगे। तत्पश्चात वे दीन वत्सल मुनि हर्षित चित्त से उसे दिव्य कवच, शंख और संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाला एक चमकीला खड्ग प्रदान करेंगे। फिर कृपा पूर्वक उसके शरीर पर भस्म लगाकर उसे 12,000 हाथियों का बल भी देंगे। यो माता सहित भद्राय को भली भांति आश्वासन देकर तथा उन दोनों द्वारा पूजित होकर प्रभावशाली ऋषभ मुनि ने स्वेच्छा अनुसार चले जाएंगे। हे ब्राह्मण, तब राजश्री भद्राय भी रिपुगणों को जीतकर और कीर्तिमालिनी के साथ विवाह करके धर्म पूर्वक राज्य करेगा। हे मुनि, मुझ शंकर का वह ऋषभ नामक नवा अवतार ऐसा प्रभावशाली होगा कि वह सत्पुरुष की गति तथा दिनों के लिए बंधु सहितकारी होगा। मैंने उसका वर्णन तुम्हें सुना दिया है। यह ऋषभ चरित्र परम पावन, महान तथा स्वर्ग, यश और आयु को देने वाला है, अतः इसे प्रयत्नपूर्वक सुनना चाहिए। और अब आप सुनेंगे शिव जी द्वारा 10वें से लेकर 28वें योगेश्वर अवतारों का वर्णन। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, 10वें द्वापर में त्रिधाशक्ष नरा मित्र और तपोधन केतु सिंह और 11वें द्वापर में जब त्रिवत नामक व्यास होंगे, तब मैं कलयुग में गंगा द्वार में तप नाम से प्रकट होऊंगा और वहाँ भी मेरे लंबोदर, लंबा केस, लंब और प्रलंबित पुत्र होंगे। 12वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में सत्तेजा नाम के वेद व्यास होंगे। उस समय मैं द्वापर के समाप्त होने पर कलयुग में हेम कंचक में जाकर अत्रि नाम से अवतार लूंगा और व्यास की सहायता के लिए निर्वृत्ति मार्ग को प्रतिष्ठित करूंगा। हे महामुनि, वहाँ भी मेरे सर्वज्ञ, समय, बुद्धिसाध्य और सर्व नामक 4 उत्तम योगी पुत्र होंगे। 13वें द्वापर युग में जब धर्म स्वरूप नारायण व्यास होंगे, तब मैं पर्वत श्रेष्ठ गंधमादन पर बाल खिल आश्रम में महामुनि बलि नाम से उत्पन्न होगा। वहाँ भी मेरे सुदामा, कश्यप, वशिष्ठ और विरजा नामक 4 सुंदर पुत्र होंगे। 14वीं चतुर्गी द्वापर युग में जब रक्ष नामक व्यास होंगे, उस समय मैं अंगीरा के वश में गौतम नाम से उत्पन्न होगा। उस कलयुग में भी अत्रि वसुदेव 15वें अवतार में जब त्रिया रूढ़ व्यास होंगे, उस समय
समय मैं हिमालय के पृष्ठभाग में स्थित वेद शेष नामक पर्वत पर सरस्वती के उत्तर तट का आश्रय लेकर वेदशिरा नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय महापराक्रमी वेदशर ही मेरा अस्त्र होगा। वहाँ भी मेरे 4 दृढ़ पराक्रमी पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे कुड़ी, कुड़, बाहु, कु शरीर और कुनेत्र। 16वें द्वापर युग में जब व्यास का नाम देव होगा, तब मैं योगदान प्रदान करने के लिए परम पुण्यमय गोकर्ण वन में गोकर्ण नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी मेरे काश्यप, ऊना, चवन और बृहस्पति नामक 4 पुत्र होंगे। वे जल के समान निर्मल और योगी होंगे तथा उसी मार्ग के आश्रय से शिवलोक को प्राप्त हो जाएंगे। 17वें चतुर्युगी के द्वापर युग में जब देवकृत जय व्यास होंगे, उस समय मैं हिमालय के अत्यंत ऊंचे एवं रमणीय शिखर महालय पर्वत पर गुहावासी नाम के अवतार लूंगा। क्योंकि हिमालय शिव क्षेत्र कहलाता है, वही उक्त वामदेव, महायोग और महाबल नाम के मेरे पुत्र भी होंगे। 18वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में जब धनंजय व्यास होंगे, तब मैं हिमालय के उस सुंदर शिखर पर, जिसका नाम शिखंडी पर्वत है और जहाँ महान पुण्यमय सिद्ध क्षेत्र तथा सिद्धों द्वारा सेवित शिखंडी वन भी है, शिखंडी नाम से उत्पन्न होगा। वहाँ भी वाचा, श्रावस्ती, शवर नामक मेरे 4 तपस्वी पुत्र होंगे और 19वें द्वापर में महामुनि भरद्वाज व्यास होंगे। उस समय भी मैं हिमालय के शिखर पर माली नाम से उत्पन्न होऊंगा और मेरे सिर पर लंबी लंबी चटाई होंगी और वहाँ भी मेरे सागर से गंभीर स्वभाव वाले हिरण्य, नामा, कौशल्य, लोकाशी और प्रति नामक पुत्र होंगे। 20वीं चतुर्युगी के द्वापर में होने वाले व्यास का नाम गौतम होगा। तब मैं भी हेवान के पृष्ठभाग में स्थित पर्वत श्रेष्ठ अट्टहास पर, जो कि सदा देवता, मनुष्य, यक्ष, सिद्ध और चरणों द्वारा अधिष्ठाता है, वहाँ अट्टहास नाम से अवतार धारण करूंगा। इस युग के मनुष्य अट्टहास के प्रेमी होंगे। उस समय भी मेरे उत्तम योग संपन्न 4 पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे सुमंत, रवरी, विद्वान, कंबद और कुण। कंधरपुर में जब वाजसवा नाम के व्यास, तब मैं दारुक नाम से प्रकट होऊंगा और इसीलिए उस शुभ स्थान का नाम दारुवन पड़ जाएगा। वहाँ भी मेरे पलच्छदार, भाड़केतु, मान तथा गौतम नाम के 4 परम योगी पुत्र उत्पन्न होंगे। 22 चतुर्युगी के द्वापर में जब सुषमा नामक व्यास होंगे, तब मैं भी वाराणसीपुरी में लांगली भीम नामक महामुनि के रूप में अवतरित होऊंगा। उस कलयुग में इंद्र सहित समस्त देवता मुझ हला युद्धधारी शिव का दर्शन करेंगे। उस अवतार में भी मेरी भल्लरी, मधुपिंग और श्वेत केतु नामक 4 परम धार्मिक पुत्र होंगे। 23वें चतुर्युगी में जब ऋण बिंदु मुनि व्यास होंगे, तब मैं सुंदर कालिंजर गिरी पर्वत पर श्वेत नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी मेरे उष, बृहद, स्वाहा, देवल और कवि नाम से प्रसिद्ध 4 तपस्वी पुत्र होंगे। और 24वें व चतुर्युगी में जब ऐश्वर्यशाली यक्ष व्यास होंगे, तब उस युग में मैं नम क्षेत्र में सूली नामक महायोगी होकर उत्पन्न होऊंगा। उस युग में भी मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे शाली, होत्र, अग्निवेश, युवनाश, शरदवसु। और 25वें द्वापर में जब व्यास शक्ति नाम से प्रसिद्ध होंगे, तब मैं भी प्रभावशाली एवं दंडभारी महायोगी के रूप में प्रकट होऊंगा। मेरा नाम मुंडीश्वर होगा। उस अवतार में भी छंगल कुंड, कर्णकुंभा और प्रभा मेरी तपस्वी शिष्य होंगे। 26वें द्वापर जब व्यास का नाम पराशर होगा, तब मैं नगर में सहिष्णु नाम से अवतार लूँगा। उस समय भी उल्कू, विद्युत, शंभुक और अश्वयुजा तीर्थ में सोम शर्मा नाम से प्रकट होऊंगा और वहाँ भी अच्छपाद, कुमार, उल्कू और वत्स नाम से प्रसिद्ध मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 28वें द्वापर में जब भगवान श्री हरि परास के पुत्र में द्युतिमान नामक व्यास हों, तब पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अपने छठे अंश से वसुदेव के श्रेष्ठ पुत्र के रूप में उत्पन्न होकर वासुदेव कहलाएंगे। उसी समय योगात्मक में डालने के लिए योग माया के प्रभाव से ब्रह्मचारी का शरीर धारण करके प्रकट होऊंगा। फिर शमशान भूमि में मृतक रूप से पड़े हुए अविच्छिन्न शरीर को देखकर मैं ब्राह्मणों के हित साधन के लिए योग माया के आश्रय से मैं घुस जाऊंगा और फिर तुम्हारे तथा विष्णु के साथ मेरुगिरी की पुण्यमय दिव्य गुहा में प्रवेश करूंगा। हे ब्राह्मण, वहाँ मेरा नाम लकली होगा। इस प्रकार मेरा यह काया अवतार उत्कृष्ट सिद्ध क्षेत्र कहलाएगा। यह जब तक पृथ्वी कायम रहेगी, तब तक लोक में परम विख्यात रहेगा। उस अवतार में भी मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। उनके नाम कुशक, गर्ग, मित्र और पौरुष होंगे। वे वेदों के पारगाव, रेता, ब्राह्मण योगी होंगे और महेश्वर योग को प्राप्त करेंगे।
शिवलोक को चले जाएंगे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे मुनियों, इस प्रकार परमात्मा शिव ने वैवस्वता मनन के सभी चतुर्युगों के योगेश्वर अवतारों का सम्यक रूप से वर्णन किया था। हे विभो, 28वां व्यास क्रमशः एक एक करके प्रत्येक द्वापर में होंगे और योगेश्वर अवतार प्रत्येक कलयुग के प्रारंभ में प्रत्येक योगेश्वर अवतार के साथ उनके 4 अविनाशी शिष्य भी होंगे, जो कि महान शिव भक्त और योग मार्ग की वृद्धि करने वाले होंगे। इन पशुपति के शिष्यों के शरीर पर भस्म रमी रहेगी और ललाट त्रिपुंड से सुशोभित रहेगा और रुद्राक्ष की माला ही इनका आभूषण होगा। यह सभी शिष्य धर्मपरायण, वेद वेदांग के पारगाव, विद्वान और सदा बाहर भीतर से लिंगाचरण में तत्पर रहने वाले होंगे। वे शिव जी में भक्ति रखकर योग पूर्वक ध्यान में निष्ठा रखने वाले और जितेंद्रीय होने विद्वानों ने इनकी संख्या 112 बताई है। इस प्रकार मैंने 28 युगों के क्रम से मनु से लेकर कृष्णावतार पर्यंत सभी अवतारों के लक्षणों का वर्णन कर लिया। जब श्रुति समूह का वेदांत के रूप में प्रयोग होगा तब उस कल्प में कृष्ण द्वितीयापन व्यास होंगे। इस प्रकार महेश्वर ने ब्रह्मा जी पर अनुग्रह करके योगेश्वर अवतारों का वर्णन किया और फिर वे देवेश्वर उनकी ओर दृष्टिपात करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। यहाँ तक 42 अवतारों का वर्णन किया गया है और अब आप नंदीश्वर अवतार का वर्णन सुनेंगे। सनत कुमार जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप महादेव के अंश से उत्पन्न होकर पीछे शिव को कैसे प्राप्त हुए थे? वह सारा वृतांत मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, उसे वर्णन करने की कृपा करें। नंदीश्वर बोले कि हे शर्वक सनत कुमार जी, मैं जिस प्रकार महादेव के अंश से जन्म लेकर शिव को प्राप्त हुआ उस प्रसंग का वर्णन करता हूँ, तुम सावधान पूर्वक श्रवण करो। शिला नामक एक धर्मात्मा मुनि थे। पितरों के आदेश से उन्होंने अयोनिज सुव्रत मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए तप करके देवेश्वर इंद्र को प्रसन्न किया, परंतु देवराज इंद्र ने ऐसा पुत्र प्रदान करने में अपने को असमर्थ बताकर सर्वेश्वर महाशक्ति संपन्न महादेव की आराधना करने का उपदेश दिया। तब शिला भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। उनके तप से प्रसन्न होकर महादेव वहां पधारे और महासमाधि मग्न शलाधार जगाया। तब शिलादित्य किया और भगवान शिव के उन्हें वर देने को प्रस्तुत होने पर उनसे कहा कि हे प्रभु, मैं आपके ही समान मृत्युहीन अयोनिज पुत्र चाहता हूँ। तब शिवजी प्रसन्न होकर मुनि से बोले। शिवजी ने कहा कि हे तपोधन विप्र, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने, मुनियों ने तथा बड़े बड़े देवताओं ने भी मेरे अवतार धारण करने के लिए तपस्या द्वारा मेरी आराधना की थी। इसीलिए हे मुने, यद्यपि मैं सारे जगत का पिता हूँ, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे और मैं तुम्हारा अयोनिज पुत्र होगा तथा मेरा नाम नंदी होगा। नंदीश्वर जी कहते हैं कि हे मुने, यूं कहकर कृपालु शंकर ने अपने चरणों में प्राणिपात करके सामने खड़े हुए सलाहधर कृपा दृष्टि से देखा और उन्हें ऐसा आदेश देकर वे तुरंत ही उमा सहित वहां अंतर्ध्यान हो गए। महादेव जी के चले जाने के पश्चात महामुनि सलाहधर में आकर ऋषियों से वह सारा वृतांत कह सुनाया। कुछ समय बीत जाने के बाद जब यज्ञ वेताओं में श्रेष्ठ मेरे पिताजी यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र को जोत रहे थे, उसी समय मैं शंभु की आज्ञा से यज्ञ के पूर्व ही उनके शरीर से उत्पन्न हो गया। उस समय मेरे शरीर की प्रभा युगांत कालीन अग्नि के समान थी। तब सारी दिशाओं में प्रसन्नता छा गई और सलादार कालीन सूर्य और अग्नि से सदृश प्रभावशाली त्रिनेत्र चतुर्भुज प्रकाशमान जटा मुकुटधारी त्रिशूल आदि आयुष से युक्त सर्वदा रुद्र रूप में देखा। तब वे महान आनंद में निमग्न हो गए और मुझ प्रण को नमस्कार करते हुए कहने लगे कि शिलादेश, चूँकि तुमने नंदी नाम से प्रकट होकर मुझे आनंदित किया है, आनंदम जगदीश्वर को नमस्कार करता हूँ। नंदीश्वर जी कहते हैं कि हे मुने, तदंतर जैसे निर्धन को निधि प्राप्त हो जाने से प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार मेरे प्राप्त से हर्षित होकर पिताजी ने महेश्वर की भली भांति वंदना की और फिर मुझे लेकर शीघ्र ही अपनी पर्णशाला में चल दिए। हे महामुने, जब मैं शिलादित्य करके मनुष्य रूप धारण कर लिया, तदंतर शाल कायानंदन पुत्र वशल शिलादित्य कराया। 7वां वर्ष पूरा होने पर शिव जी की आज्ञा से मित्र और वरुण नाम के मुनि मुझे देखने के लिए पिताजी के आश्रम पर पधारे। आओ भगत की जब वे दोनों महात्मा मुनीश्वर आनंद पूर्वक शासन पर विराजमान हो गए, तब मेरी ओर बारंबार निहार कर बोले। मित्र और वरुण ने कहा कि हे सलाद, यद्यपि तुम्हारा पुत्र नंदी संपूर्ण शास्त्रों के अर्थों का पारगाव है, तथापि इसकी आयु बहुत थोड़ी है। हमने बहुत तरह से विचार करके देखा है, परंतु इसकी आयु 1 वर्ष से अधिक नहीं दिखती।
उन विप्रों के यूं कहने पर पुत्र वत्सल शिलानंदी को छाती से लिपटाकर दुखात होकर फूट फूट कर रोने लगे। तब पिता और पितामह को मृतक की भांति भूमि पर पड़ा हुआ देखकर नंदी शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके प्रसन्नता पूर्वक उनसे पूछने लगा कि हे पिताजी, आपको कौन सा ऐसा दुख आ पड़ा है जिसके कारण आपका शरीर कांप रहा है और आप रो रहे हैं? आपको वह दुख कहाँ से प्राप्त हुआ है? मैं इसे ठीक ठीक जानना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा कि बेटा, तुम्हारी अल्प आयु के दुख से मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। तुम ही बताओ, मेरे इस कष्ट को कौन दूर कर सकता है? मैं उसकी शरण ग्रहण करूँ? पुत्र बोला, पिताजी, मैं आपके सामने शपथ करता हूँ और यह बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ कि चाहे देवता, दानव, यम, काल तथा अन्य प्राणी यह सब के सब मिलकर मुझे मारना चाहें तो भी मेरी बाल्यकाल में मृत्यु नहीं होगी। अतः आप दुखी मत हो। तब पिताजी ने पूछा, मेरे प्यारे लाल, तुमने ऐसा कौन सा तप किया है अथवा तुम्हें कौन सा ऐसा ज्ञान, योग या ऐश्वर्य प्राप्त है जिसके बल पर तुम दारुण दुख को नष्ट कर दोगे? पुत्र ने कहा कि हे तात, मैं ना तो तप से मृत्यु को हटाऊं और ना विद्या से। मैं महादेव जी के भजन से मृत्यु को जीत लूंगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय है ही नहीं। नंदीश्वर जी कहते हैं कि हे मुने, यूं कहकर मैंने सिर झुकाकर पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और फिर उनकी प्रदक्षिणा करके उत्तम वन की राह ली। नंदीकेश्वर कहते हैं कि हे मुने, वन में जाकर मैंने एकांत स्थान में अपना आसन लगाया और उत्तम बुद्धि का आश्रय लेकर मैं उग्र तप में प्रवृत्त हुआ, जो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुष्कर था। उस समय मैं नंदी के पावन तट पर सुदृढ़ रूप से ध्यान लगाकर बैठ गया और एकाग्र तथा समाहित मन से अपने हृदय कमल के मध्य भाग में 3 नेत्र, 10 भुजा तथा 5 मुख वाले शांति स्वरूप देवादिदेव सदाशिव का ध्यान करके रुद्र मंत्र का जप करने लगा। तब उस जप में मुझे तल्लीन देखकर चंद्रा देवा प्रसन्न हो गए और उमा सहित वहां पधार कर प्रेम पूर्वक बोले। शिव जी ने कहा कि हे शिलानंदन, तुमने बड़ा उत्तम तप किया है। तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिष्ट हो वह मांग लो। तब महादेव जी के यूं कहने पर मैं सिर के बल उनके चरणों में लौट गया और फिर बुढ़ापा तथा शोक का निवारण करने वाले परमेशानु की स्तुति करने लगा। तब परम कष्टहारी वृषभध्वज परमेश्वर शंभु ने मुझ परम भक्ति संपन्न नंदी को, जिसके नेत्रों में आंसू छलक आए थे और जो सिर के बल चरणों में पड़ा था, अपने दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया और शरीर पर हाथ फेरने लगे। फिर वे, जगदीश्वर गणाध्यक्ष, तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ? तुम तो मेरे ही समान हो, इसमें तनिक भी संचय नहीं है। तुम अजर, अमर, दुख रहित, अव्यय और अच्छे होकर सदा गणनायक बने रहोगे तथा पिता और शरद वर्ग सहित मेरे प्रियजन होगे। तुम मेरे ही समान बल होगा। तुम नित्य मेरे पाश भाग में स्थित रहोगे और तुम पर निरंतर मेरा प्रेम बना ही रहेगा। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेगी। नंदीश्वर जी कहते हैं कि हे मुने, यूं कहकर कृपा सागर शंभु ने कमलों की बनी हुई अपनी सिरोमाला को उतार कर तुरंत ही मेरे गले में डाल दिया। हे विप्र, उस शुभ माला के गले में पड़ते ही मैं 3 नेत्र और 10 भुजाओं से संपन्न हो गया तथा द्वितीय शंकर सा प्रतीत होने लगा। तदंतर परमेश्वर शिव ने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, बताओ अब तुम्हें कौन सा उत्तम वर दूं? फिर उन वृषभध्वज ने अपनी जटा में स्थित हार के समान निर्मल जल को हाथ में लेकर तुम नंदी हो जाओ यूं कहकर उसे छोड़ दिया। तब वह जल उत्तम ढंग से बहने वाली स्वच्छ जल से भरपूर महान वेगशालिनी दिव्य रूपा 5 सुंदर नंदियों के रूप में परिवर्तित हो गई। उनके नाम हैं जटोल, श्रोता, ब्रजध्वनि, स्वर्णोदिका और जम्बू नदी। हे मुने, यह पंचनंद शिव के वृष्ठ भाग की भांति परम शुभ है। हे परमेश्वर के निकट इसका नाम लेने से यह परम पावन हो जाता है। जो मनुष्य पंचनंद पर जाकर स्नान और जप करके परमेश्वर शिव का पूजन करता है, वह शिव सायुज्य को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तत्पश्चात शंभु ने माँ से कहा कि अब मैं नंदी का अभिषेक करके इसे गणाध्यक्ष बनाना चाहता हूँ, इस विषय में तुम्हारी क्या राय है? तब उमा बोली, हे देवेश, आप नंदी को गणाध्यक्ष को तुम सब लोग मेरी एक आज्ञा का पालन करो। यह मेरा प्रिय पुत्र नंदीश्वर सभी गणनायकों का अध्यक्ष और गणों का नेता है, इसीलिए तुम सब लोग मिलकर इसका मेरे गणों के अधिपति पद पर प्रेम पूर्वक अभिषेक करो। आज से यह नंदीश्वर तुम लोगों का स्वामी होगा। नंदीश्वर जी कहते हैं कि हे मुने, शंकर जी के इस कथन पर सभी गणनायकों ने एवमस्तु कहकर उसे स्वीकार किया और वे सामग्री जुटाने में लग गए। फिर सब देवता और मुनियों ने मिलकर मेरा अभिषेक किया
तदंतर मरु की मनोहारिणी दिव्य कन्या स्वैसा से मेरा विवाह करवा दिया। उस समय मुझे बहुत सी दिव्य वस्तुएं मिली। हे महामुने, इस प्रकार विवाह करके मैंने अपनी उस पत्नी के साथ शंभु, शिवा, ब्रह्मा और श्रीहरि के चरणों में प्रणाम किया। तब त्रिलोकेश्वर भक्त वत्सल भगवान शिव पत्नी सहित मुझसे परम प्रेम पूर्वक बोले। ईश्वर ने कहा कि हे सतपत्र, यह तुम्हारी प्रिया स्वैसा और तुम मेरी बात सुनो। तुम मुझे परम प्रिय हो, अतः मैं स्नेह पूर्वक तुम्हें मनोवांछित वर प्रदान करूंगा। गणेश्वर, नंदीश देवी, पार्वती सहित मैं तुम पर सदा संतुष्ट हूँ। इसीलिए हे वत्स, तुम मेरा उत्तम वचन श्रवण करो। तुम मेरे अटूट प्रेमी, विशिष्ट, परम ऐश्वर्य संपन्न, महायोगी, महान धनुर्धारी, अजय, सबको जीतने वाले, महाबली और सदा पूज्य होगे। जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम्हारी स्थिति होगी और जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं उपस्थित रहूँगा। यही दशा तुम्हारे पिता और पितामह की होगी। हे पुत्र, तुम्हारे यह महाबली पिता परम ऐश्वर्यशाली मेरे भक्त और गणाध्यक्ष होंगे। हे वत्स, यही नियम तुम्हारे पितामह पर भी लागू होता है। अंत में तुम सब लोग मुझसे वरदान प्राप्त करके मेरा सानिध्य प्राप्त करोगे। नंदीश्वर जी कहते हैं कि हे मुने, तत्पश्चात महाभागा उमा देवी वर देने के लिए उत्सुक होकर मुझ नंदी से बोली, बेटा तुम मुझसे भी वर मांग लो, मैं तेरी सारी अभिष्ट कामनाओं को पूर्ण कर दूंगी। तब देवी के उस वचन को सुनकर मैंने हाथ जोड़कर कहा कि हे देवी, आपके चरणों में मेरी सदा उत्तम भक्ति बनी रहे। मेरी याचना सुनकर देवी ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। फिर शिवानंदी की प्रियतमा पत्नी स्वैसा से बोली। देवी ने कहा कि हे बच्चे, तुम भी अपना अभिष्ट ग्रहण करो। तुम्हारे 3 नेत्र होंगे, तुम जन्म बंधन से छूट जाओगी और पुत्र पौत्रों से संपन्न रहोगी तथा तुम्हारी मुझ में और अपने स्वामी में अटल भक्ति बनी रहेगी। नंदीश्वर जी कहते हैं कि हे मुने, इसके बाद शिव जी की आज्ञा से परम प्रसन्न हुए ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त देवगणों ने भी प्रेम पूर्वक हम दोनों को वरदान दिए। तत्पश्चात परमेश्वर शिव कुटुंब सहित मुझे अपनाकर तथा उमा सहित वृक्ष पर आरूढ़ होकर संबंधित एवं बाधों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। तब वहां उपस्थित विष्णु आदि समस्त देवता मेरी प्रशंसा तथा शिव और शिवा की स्तुति करते हुए अपने अपने धाम को चल दिए। हे वत्स, इस प्रकार मैंने अपने अवतार का वर्णन कर दिया। हे महामुनि, यह मनुष्यों के लिए सदा आनंददायक और शिव भक्ति का वर्धक है। जो श्रद्धालु मानव भक्ति भावित चित्त से मुझे नंदी के इस जन्म पर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह के वृतांत को सुनेगा अथवा दूसरों को सुनाएगा तथा पढ़ेगा या दूसरे को पढ़ाए, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में परम गति को प्राप्त होगा। अपना सारा वृतांत सुनाने के बाद भगवान शंकर के भैरव अवतार का वर्णन करते हुए नंदीश्वर ने कहा कि हे महामुनि, परमेश्वर शिव उत्तम उत्तम लीलाएं रचने वाले तथा सत्पुरुष के प्रेमी हैं। उन्होंने माघ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव रूप से अवतार लिया था। इसीलिए जो मनुष्य माघ मास की कृष्ण अष्टमी को काल भैरव के सनिकट उपवास करके रात में जागरण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। और जो मनुष्य अन्यंत्र भी मतलब दूसरे स्थान पर भी भक्तिपूर्वक जागरण सहित इस व्रत का अनुष्ठान करेगा, वह महापापों से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त हो जाएगा। प्राणियों के लाखों जन्मों में किए हुए जो पाप होते हैं, वे सब के सब काल भैरव के दर्शन मात्र से निर्मल हो जाते हैं। जो मूर्ख काल भैरव के भक्तों का अनिष्ट करता है, वह इस जन्म में दुख भोग कर पुनः दुर्गति को प्राप्त होता है। जो लोग विश्वनाथ के तो भक्त हैं परंतु काल भैरव की भक्ति नहीं करते, उन्हें महान दुख की प्राप्ति होती है। काशी में तो इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। जो मनुष्य वाराणसी में निवास करके बाल भैरव का भजन नहीं करता, उसके पाप शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ते ही रहते हैं। जो मनुष्य काशी में प्रत्येक भववार की कृष्णाष्टमी के दिन काल राज का भजन पूजन नहीं करता, उसका पुण्य कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान क्षीण हो जाता है। और यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भोमवार की कृष्ण पक्ष की अष्टमी अर्थात जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी मंगलवार के दिन आती है, उसे काल भैरव अष्टमी कहा जाता है। वैसे भी कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी होती है उसे काल भैरव अष्टमी कहते हैं। उस दिन भगवान शिव के काल भैरव स्वरूप की पूजा की जाती है। और जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी होती है उसे आप सभी जानते हैं, मासिक दुर्गा अष्टमी नाम से जाना जाता है। उस दिन भगवती जगदम्बा माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। तो अगर आप काशी में रहते हैं, प्रत्येक भोमवार को कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन कालराज का भजन पूजन जरूर करना चाहिए। वैसे आप कहीं भी रहते हैं,
तब भी आपको काल भैरव की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद नंदीश्वर ने वीरभद्र तथा सर्व अवतार का वृतांत सुनाकर कहा, हे ब्रह्मपुत्र, भगवान शिव जिस प्रकार प्रसन्न होकर विश्वान मुनि के घर अवतरित हुए थे, शशि मौली के उस चरित्र को तुम प्रेम पूर्वक श्रवण करो। उस समय वे तेज की निधि अग्नि रूप सर्वात्मक शिव अग्निलोक के अधिपति रूप में ग्रह पटिस करते थे। उनका जन्म शिल्प गोत्र में हुआ था। वे परम पावन पुण्य आत्मा शिव भक्त ब्रह्मतेज के निधि और जितेंद्री थे। ब्रह्मचर्य आश्रम में उनकी बड़ी निष्ठा थी। वे सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते थे। फिर उन्होंने शशिमती नाम की एक सद्गुणवती कन्या से विवाह कर लिया और वे ब्राह्मण उचित कर्म करते हुए देवता तथा पितरों को प्रिय लगने वाला जीवन बिताने लगे। इस प्रकार जब बहुत सा समय व्यतीत हो गया, तब उन ब्राह्मण की भार्या शुचि स्मृति, जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, अपने पति से बोली, प्राणनाथ, स्त्रियों के योग जितने भी आनंदप्रद भोग हैं, उन सबको मैंने आपकी कृपा से आपके साथ रहकर भोग लिया है, परंतु हे नाथ, मेरे हृदय में एक लालसा चिरकाल से वर्तमान है और यह गृहस्थ के लिए उचित भी है। उसे आप पूर्ण करने की कृपा करें। हे स्वामिन, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ और आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे महेश्वर सरीखा पुत्र प्रदान कीजिए। इसके अतिरिक्त मैं दूसरा वर नहीं चाहती। नंदीश्वर जी कहते हैं कि हे मुनि, पत्नी की बात सुनकर पवित्र व्रत पारायण ब्राह्मण विश्वान क्षण भर के लिए समाधि हो गए और हृदय में यूँ विचार करने लगे, अहो, मेरे इस सुषमांगी पत्नी ने कैसा अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है। यह तो मेरे मनोरथ पद से बहुत दूर है। अच्छा, शिव जी तो सब कुछ करने में समर्थ है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उन शंभु ने ही इसके मुख में बैठकर वाणी रूप से ऐसी बात कही है, अन्यथा दूसरा कौन है जो ऐसा करने में समर्थ हो सकता है। तदंतर वे एक पत्नी व्रती मुनि विश्वास पत्नी को आश्वासन देकर वाराणसी में गए और घोर तप के द्वारा भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना करने लगे। इस प्रकार उन्होंने 1 वर्ष पर्यंत भक्तिपूर्वक उत्तम वीरेश लिंग की त्रिकाल अर्चन करते हुए अद्भुत तप किया। त्रिकाल अर्चन का मतलब होता है सुबह, शाम, दोपहर, मतलब तीनों संध्याएं जो होती हैं उस समय जो त्रिकाल अर्चन करते हैं, उस समय को त्रिकाल अर्चना कहते हैं। और इस प्रकार की त्रिकाल अर्चना उन्होंने पूरे 1 वर्ष तक की। फिर 13वां मास आने पर एक दिन वे द्विज प्रातःकाल त्रिपति गामिनी गंगा के जल में स्नान करके जो ही वीरेश के निकट पहुँचे, त्यों ही उन तपोधन को उस लिंग के मध्य एक 8 वर्षीय विभूति भूषित बालक दिखाई दिया। उस नग्न शिशु के नेत्र कानों तक फैले हुए थे, ओठों पर गहरी लालिमा छाई हुई थी, मस्तक पर पीले रंग की सुंदर जटा शोभित थी और मुख पर हंसी खेल रही थी। वह शैशव चित अलंकार और चिता भस्म धारण किए हुए था तथा अपनी लीला से हंसता हुआ श्रुति सूक्तों का पाठ कर रहा था। उस बालक को देखकर विश्वान मुनि कृतार्थ हो गए और आनंद के कारण उनका शरीर रोमांचित हो उठा तथा बारंबार नमस्कार नमस्कार इस प्रकार से उनका हृदय उद्गार फूट पड़ा। फिर वे अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 पदम द्वारा बाल रूपधारी परमानंद स्वरूप शंभु का स्तवन करते हुए बोले। विश्वान ने कहा कि हे भगवान, आप ही एकमात्र अद्वितीय ब्रह्मा है। यह सारा जगत आपका ही स्वरूप है, यहाँ अनेक कुछ भी नहीं है। यह बिल्कुल सत्य है कि एकमात्र रुद्र के अतिरिक्त दूसरे किसी की सत्ता नहीं है, इसीलिए मैं आप महेश की शरण ग्रहण करता हूँ। हे शंभु, आप ही सबके कर्ता हर्ता हैं तथा जैसे आत्मधर्म एक होते हुए भी अनेक रूपों से दिखता है, उसी प्रकार आप भी एक रूप होकर नाना रूपों में व्याप्त हैं। फिर भी आप रूप रहित हैं, इसीलिए आप ईश्वर के अतिरिक्त मैं किसी दूसरे की शरण नहीं ले सकता। जैसे रज्जु में सर्प, सीपी में चांदी और मृग मरीचिका में जल प्रवाह का भान मिथ्या है, उसी प्रकार जिसे जान लेने पर यह विश्व प्रपंच मिथ्या भाषित होता है, उन महेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। हे शंभु, जल में जो शीतलता, अग्नि में दाहकता, सूर्य में गर्मी, चंद्रमा में अहला, कारिता पुष्प में गंध और दुग्ध में घी वर्तमान है, वह आपका ही स्वरूप है। अतः मैं आपके शरण हूँ। आप कान रहित होकर शब्द सुनते हैं, नासिका विहीन होकर सूंघते हैं, पैर ना होने पर भी दूर तक चले जाते हैं और नेत्रहीन होकर भी सब कुछ देखते हैं और जीवा रहित होकर भी समस्त रसों के ज्ञाता हैं। भला आपको सम्यक रूप से कौन जान सकता है? इसीलिए मैं आपकी शरण में जाता हूँ। हे ईश, आपके रहस्य को ना तो साक्षात वेद ही जानता है और ना विष्णु, ना अखिल विश्व के विधाता ब्रह्मा, ना योगेंद्र और ना इंद्र।
आदि प्रधान देवताओं को ही इसका पता है, परंतु आपका भक्त उसे जान लेता है। अतः मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे ईश, ना तो आपका गोत्र है, ना जन्म है, ना नाम है, ना रूप है, ना शील है और ना देश है। ऐसा होने पर भी आप त्रिलोकी के अधीश्वर तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। हे ईश्वर, इसलिए मैं आपका भजन करता हूँ। हे ईश्वरा, आप सर्वस्वरूप, यह सारा विश्व प्रपंच आपसे ही प्रकट हुआ है। आप गौरी के प्राणनाथ, दिगंबर और परम शांत हैं। बाल, युवा और वृद्ध अवस्था में आप ही वर्तमान है। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें आप व्याप्त ना हो? अतः मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। नंदीश्वर जी कहते हैं कि हे मुने, इस प्रकार स्तुति करके विप्र विश्वनाथ हाथ जोड़कर भूमि पर गिरना ही चाहते थे, तब तक संपूर्ण वृद्धों के भी वृद्ध बाल रूपधारी शिव परम हर्षित होकर उन भूदेव से बोले। बाल रूपी शिव ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ विशान, तुमने आज मुझे संतुष्ट कर दिया है। हे भूदेव, मेरा मन प्रसन्न हो गया है, अतः अब तुम उत्तम वर मांग लो। यह सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वान कृत्य हो गए और उनका मन हर्षमग्न हो गया। तब वे उठकर बाल रूपधारी शंकर जी से बोले। विश्वानर ने कहा कि हे प्रभावशाली महेश्वर, आप तो सर्वव्यापनी हैं। हे ऐश्वर्य संपन्न हैं, आप सर्व हैं तथा भक्तों को सब कुछ दे डालने वाले हैं। भला आप सर्वज्ञ से कौन सी बात छुपी है? फिर भी आप मुझे दीनता प्रकट करने वाली याचना के प्रति आकृष्ट होने के लिए क्यों कह रहे हैं? मैं हमेशा ऐसा जानकर आपको जैसा इच्छा हो वैसा ही कीजिए। नंदीश्वर जी कहते हैं कि हे मुने, पवित्र व्रत में तत्पर विश्वानर के उस वचन को सुनकर पावन शिशु रूपधारी महादेव हंसकर सूची से बोले। सुचे, तुमने अपने हृदय में अपनी पत्नी सुचि स्मृति के प्रति जो अभिलाषा कर रखी है वह निसंदेह थोड़े ही समय में हो जाएगी। हे महामते, मैं सुचिमति के गर्भ से तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट होऊंगा। मेरा नाम ग्रहपति होगा। मैं परम पावन तथा समस्त देवताओं के लिए प्रिय होऊंगा। जो मनुष्य 1 वर्ष तक शिव जी के सनिकट तुम्हारे द्वारा कथित पुण्य में अभिलाषा अष्टक श्रोत का तीनों काल पाठ करेगा, उसकी सारी अभिलाषाएं यह पूर्ण कर देगा। इस श्रोत का पाठ पुत्र, पौत्र और धन का प्रदाता, सर्वदा शांति कारक, सारी विपत्तियों का विनाशक, स्वर्ग और मोक्ष रूप संपत्ति का कर्ता तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। निसंदेह यह अकेला ही समस्त स्त्रों को समान है। नंदीश्वर जी कहते हैं कि हे मुने, इतना कहकर बाल रूपधारी शंभु जो सत्पुरुष की गति है अंतर्ध्यान हो गए। तब विप्र विश्वानंद ने भी प्रसन्न मन से अपने घर को लौट आए। नंदीश्वर जी कहते हैं कि हे मुने, घर आकर उस ब्राह्मण ने बड़े हर्ष के साथ अपनी पत्नी से यह सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर प्रिय पत्नी सुचि को महान आनंद प्राप्त हुआ। वह अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करने लगी। तदंतर समय आने पर ब्राह्मण द्वारा विधि पूर्वक गर्भाधान कर्म संपन्न किए जाने पर वह नारी गर्भवती हुई। फिर उन विद्वान मुनि ने गर्भ के स्पंदन करने से पूर्व ही पुष्पों की वृद्धि के लिए ग्रह सूत्र में वर्णित विधि के अनुसार सम्यक रूप से पुष्पन संस्कार किया। तत्पश्चात 8वां महीना आने पर कृपालु विश्वान ने सुखपूर्वक प्रसव होने के अभिप्राय से गर्भ के रूप की समृद्धि करने वाला श्रीमंत संस्कार संपन्न कराया। इसके बाद ताराओं के अनुकूल होने पर जब बृहस्पति केंद्रवर्ती हुए और शुभ ग्रहों का योग आया, तब शुभ लग्न में भगवान शंकर, जिनके मुख की कांति पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है तथा जो अरिष्ट रूपी दीपक को बुझाने वाले समस्त अष्टों के विनाशक और भूव स्वः तीनों लोगों के निवासियों को सब तरह से सुख देने वाले हैं, उस सुचि के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए उस समय गंध को वहन करने वाले वायु के वाहन में एक दिशा रूपी धुंकी पर वस्त्र से बने गए अर्थात चारों ओर काली घटा उमड़ाई। वे घनघोर बादल उत्तम गंध वाले पुष्प समूहों की वर्षा करने लगे। देवताओं की दुदुम्बी बजने लगी और चारों ओर दिशाएं निर्मल हो गईं। प्राणियों के मनों के साथ साथ सरिताओं का जल भी निर्मल हो गया। प्राणियों की वाणी सर्वदा कल्याणी और प्रिय भाषणी होठी। संपूर्ण प्रसिद्ध ऋषि मुनि तथा देवता यक्ष किन्नर विद्याधर आदि मंगल द्रव्य से लेकर पधारे। स्वयं ब्रह्मा जी ने नम्रता पूर्वक उसका जात कर्म संस्कार किया और उस बालक के रूप तथा वेद का विचार करके यह निश्चय किया कि इसका नाम ग्रहपटीस, वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसका ग्रहपति ऐसा नामकरण किया। उसके बाद सबके पितामह ब्रह्मा 4 वेदों में कथित आशीर्वाद मंत्रों द्वारा उसका अभिनंदन करके हंस पर आरूढ़ होकर अपने लोक को चले गए। तंत उपरांत शंकर भी लौकिक गति का आश्रय लेकर उस बालक की उचित रक्षा का विधान करके अपने वाहन पर चढ़कर अपने धाम को पधार गए। इसी प्रकार श्री हरि ने भी अपने लोक की राह ली। इस प्रकार सभी देवता ऋषि मुनि आदि भी प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को पधार गए।
तदंतर ब्राह्मण देवता ने यथा समय आने पर सब संस्कार करते हुए बालक को वेदा अध्ययन करवाया। तत्पश्चात 9वां वर्ष आने पर माता पिता की सेवा में तत्पर रहने वाले विश्वानंदन गृहपति सहित नारद जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने बालक की हस्तर रेखा, जीवा, तालु आदि देखकर कहा कि हे मुनिये, विश्वान, मैं तुम्हारे पुत्र के लक्षणों का वर्णन करता हूँ, तुम आदरपूर्वक सुने, उसे श्रवण करो। तुम्हारा यह पुत्र परम भाग्यवान है और इसके संपूर्ण अंगों के लक्षण भी शुभ हैं, किंतु इसके सर्वगुण संपन्न संपूर्ण शुभ लक्षणों से संभवित और चंद्रमा के समान संपूर्ण निर्मल कलाओं से सुशोभित होने पर भी विधाता ही इसकी रक्षा करे। इसीलिए सब तरह के उपायों द्वारा इस शिशु की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि विधाता के विपरीत होने पर गुण भी दोष हो जाता है। मुझे शंका है कि इसके 12वें वर्ष में इस पर बिजली अथवा अग्नि द्वारा विघ्न आएगा। यूं कहकर नारद जी जैसे आए थे वैसे ही देवलोक को चले गए। हे सनत कुमार जी, नारद जी का यह कथन सुनकर पत्नी सहित विश्वान ने समझ लिया कि यह तो बड़ा भयंकर वज्रपात हुआ है। फिर वे हाय मैं मारा गया यूं कहकर छाती पीटने लगे और पुत्र शोक से व्याकुल होकर गहरी मूर्छा के वशीभूत हो गए। उधर सुचि स्मृति भी दुख से पीड़ित होकर अत्यंत ऊंचे स्वर से हाहाकार करती हुई हाड़े मारकर रो पड़ी। उसकी सारी इंद्रियां अत्यंत व्याकुल हो उठी। तब पत्नी के आर्त आर्त को सुनकर विश्वानर भी मूर्छा त्याग कर उठ बैठे और यह क्या हुआ, कैसे हुआ, यूं उच्च स्वर में बोलते हुए कहने लगे। गृहपति, जो मेरा बाहर विचर वाला प्राण, मेरी सारी इंद्रियों का स्वामी तथा मेरे अंतर आत्मा में निवास करने वाला है, कहाँ है? तब माता पिता को इस प्रकार अत्यंत शोकग्रस्त देखकर शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ वह बालक गृहपति मुस्कुराकर बोला। गृहपति बोला, माताजी, पिताजी, बताइए इस समय आप लोगों के रोने का क्या कारण है? किस लिए आप लोग फूट फूट कर रो रहे हैं? कहाँ से ऐसा भय आप लोगों को प्राप्त हुआ है? यदि मैं आपके चरण रेणुओं से अपने शरीर की रक्षा कर लूँ तो मुझ पर काल भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। फिर तुच्छ, चंचल एवं अल्प बलि वाली मृत्यु की तो बात ही क्या है। हे माता पिता जी, अब आप लोग मेरी प्रतिज्ञा सुनिए। यदि मैं आप लोगों का पुत्र हूँ तो ऐसा प्रयत्न करूँगा जिससे मृत्यु भी भयभीत हो जाएगी। मैं सत्पुरुष को सब कुछ दे डालने वाला सर्वज्ञ मृत्युंजय की भली भांति आराधना करके महाकाल को भी जीत लूँगा। यह मैं आप लोगों से बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। नंदीश्वर जी कहते हैं कि हे मुने, तब वे द्विज दंपति जो शोक से संतप्त हो रहे थे, गृहपति के ऐसे वचन जो अकाल में हुई अमृत की घनघोर वृष्टि के समान थे, सुनकर संताप रहित कहने लगे, बेटा तू उन शिव की शरण में जा जो ब्रह्मा आदि के भी कर्ता, मेघ वाहन, अपनी महिमा से कभी ना होने वाले और विश्व की रक्षामणि है। नंदीश्वर जी कहते हैं कि हे मुने, माता पिता की आज्ञा पाकर गृहपति ने उनके चरणों में प्रणाम किया, फिर उनकी प्रदक्षिणा करके और उन्होंने बहुत तरह से आश्वासन देकर वे वहां से चल पड़े और उस काशीपुरी में जा पहुँचे जो ब्रह्मा और नारायण आदि देवताओं के लिए भी दुष्प्रचार का विनाश करने वाली और विश्वनाथ द्वारा सुरक्षित थी, तथा जो कंठ प्रदेश में हार की तरह हुई गंगा से सुशोभित तथा विचित्र गुण चालिनी पर पत्नी गिरजा से विभूषित थी। वहां पहुंचकर वे विप्र पहले मणिकर्णिका पर गए। वहां उन्होंने विधि पूर्वक स्नान करके भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया। फिर बुद्धिमान गृहपति ने परमानंद मग्न होकर त्रिपति भगवान के चरणों में प्रणाम किया। उस समय उनकी अंजलि बंधी थी और सिर झुका हुआ था। वे बारंबार उस शिवलिंग की ओर देखकर हृदय में हर्षित हो रहे थे और यह सोच रहे थे कि यह लिंग निसंदेह स्पष्ट रूप से आनंद कंद ही है। वे कहने लगे, अहो, मुझे आज जो सर्वव्यापी श्रीमान विश्वनाथ का दर्शन प्राप्त हुआ है, इसीलिए इस चराचर त्रिलोकी में मुझसे बढ़कर धन्यवाद का पात्र कोई दूसरा नहीं जान पड़ता है। मेरा भाग्योदय होने से ही उन दिनों में महर्षि नारद ने आकर वैसी बात कही थी जिसके कारण आज मैं कृत्य हो रहा हूँ। नंदीश्वर जी कहते हैं कि हे मुने, इस प्रकार आनंद अमृत रूपी रसों द्वारा पारण करके गृह प्रवेश की स्थापना की और पवित्र गंगा जल से भरे हुए 108 कलशों द्वारा शिव जी को स्नान कराकर ऐसे घोर नियमों को स्वीकार किया जो अकृत महापुरुषों के लिए भी दुष्कर थे। हे नारद जी, इस प्रकार एकमात्र शिव में मन लगाकर तपस्या करते हुए उस महात्मा गृहपति की आयु का 1 वर्ष व्यतीत हो गया। तब जन्म से 12वां वर्ष आने पर नारद जी के कहे हुए उस वचन को सत्य सा करते हुए वज्रधारी इंद्र उसके निकट पधारे और बोले, हे विप्र, मैं इंद्र हूँ और तुम्हारे शुभ व्रत से प्रसन्न होकर यहाँ आया हूँ। अब तुम वर मांगो, मैं तुम्हारी मनोवांछित पूर्ण कर दूंगा। तब गृहपति ने कहा, मैं जानता हूँ कि आप वज्रधारी इंद्र हैं,
परंतु हे व्रत शत्रुओं, मैं आपसे वर याचना करना नहीं चाहता, मेरे वरदायक तो शंकर जी ही होंगे। इंद्र बोले, हे शिशु, शंकर मुझसे भिन्न थोड़े ही हैं। अरे मैं देवराज हूँ, अतः तुम अपनी मूर्खता का परित्याग करके वर मांग लो, देर मत करो। गृहपति ने कहा कि हे पाक शासन, आप अहिल्या का सतीत्व नष्ट करने वाले दुराचारी पर्वत शत्रु ही हैं, ना आप जाइए, क्योंकि मैं पशुपति के अतिरिक्त किसी अन्य देव के सामने स्पष्ट रूप से प्रार्थना करना नहीं चाहता। नंदीश्वर जी कहते हैं कि हे मुने, गृहपति के इस वचन को सुनकर इंद्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे अपने भयंकर वज्र को उठाकर उस बालक को डराने धमकाने लगे। तब बिजली की ज्वालाओं से व्याप्त उस वज्र को देखकर बालक गृह प्रवेश हो गए। तदंतर अज्ञान अंधकार को दूर भगाने वाली गौरीपति शंभु वहां प्रकट हो गई और अपने हस्त स्पर्श से उसे जीवन दान देते हुए बोले कि वत्स उठ, तेरा कल्याण हो। तब रात्रि के समय मंदे हुए कमल की तरह उसके नेत्र कमल खुल गए और उसे उठाकर अपने सामने सैकड़ों सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान शंभु को उपस्थित देखा। उनके ललाट में तीसरा नेत्र चमक रहा था, गले में नीला चिन्ह था, ध्वजा पर वृषभ का स्वरूप दिख रहा था, वामांगी विराजमान थी, मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था, बड़ी बड़ी जटाओं से उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। वे अपने आयु त्रिशूल और आज गव धनुष धारण किए हुए थे। कपूर के समान गौर वर्ण का शरीर अपनी प्रभा बिखेर रहा था। वे गज चर्म लपेटे हुए थे। उन्हें देखकर शास्त्र कथित लक्षणों तथा गुरु वचनों से जब गृहपति ने यह समझ लिया कि यह महादेव ही हैं, तब हर्ष के मारे उनके नेत्रों में आंसू छलक आए, गला रौंद गया और शरीर रोमांचित हो उठा। वे क्षण भर तक अपने आप को भूलकर चित्रकूट एवं त्रिपुट पर्वत की भांति निश्चल ही खड़े रह गए। जब वे स्तवन करने, नमस्कार करने अथवा कुछ भी कहने में समर्थ ना हो सके, तब शिव जी मुस्कुरा कर बोले। ईश्वर ने कहा कि हे गृहपते, जान पड़ता है कि तुम वज्रधारी इंद्र से डर गए हो। हे बस, तुम भयभीत मत हो, क्योंकि मेरे भक्त पर इंद्र और वज्र की कौन कहे, यमराज भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। यह तो मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है और मैंने ही तुम्हें इंद्र रूप धारण करके डराया है। हे भद्र, अब मैं तुम्हें वर देता हूँ कि आज से तुम अग्निपथ के भागी होगे, तुम समस्त देवताओं के लिए वरदान बनोगे। हे अग्नि, तुम समस्त प्राणियों के अंदर जठार अग्नि रूप से विचरण करोगे। तुम्हें दिक्पाल रूप से धर्मराज और इंद्र के मध्य में राज की प्राप्ति होगी। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह शिवलिंग तुम्हारे नाम पर अग्निशवर नाम से प्रसिद्ध होगा। यह सब प्रकार के तेजों की वृद्धि करने वाला होगा। जो लोग इस अग्निशवर लिंग के भक्त होंगे, उन्हें बिजली और अग्नि का भय नहीं रह जाएगा। अग्निमान्य नामक रोग नहीं होगा और ना कभी अकाल मृत्यु ही होगी। काशीपुरी में स्थित संपूर्ण समृद्धियों के प्रदाता अग्निशवर की भली भांति अर्चन करने वाला भक्त यदि प्रारब्धवश किसी अन्य स्थान में भी मृत्यु को प्राप्त होगा, तो भी वह वहीं लोक में प्रतिष्ठा होगा। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुने, इस प्रकार कहकर शिव जी ने गृहपति के सामने उस अग्नि का दिग्पोन करने वाला है वर्णन दिया। जो सुदृढ़ पराक्रमी जितेंद्रीय पुरुष अथवा सत्व संपन्न स्त्रियां अग्नि प्रवेश कर जाती हैं, वे सब के सब अग्नि शरीर के तेजस्वी होते हैं। इसी प्रकार जो ब्राह्मण अग्निहोत्र परायण ब्रह्मचारी तथा पंचा अग्नि का सेवन करने वाले हैं, वे अग्नि के समान वजस्वी होकर अग्निलोक में विचरते हैं। जो शीतकाल में शीत निवारण के निमित्त बोझ सी बोझ लकड़ियां दान करता है अथवा जो अग्नि की इष्ट करता है, वह अग्नि के सन्निकट निवास करता है। जो श्रद्धा पूर्वक किसी अनाथ मृतक का अग्नि संस्कार कर देता है अथवा स्वयं शक्ति न होने पर दूसरे को प्रेरित करता है, वह अग्निलोक में प्रशंसक होता है। दुजाजियों के लिए परम कल्याण काक एवं अग्नि ही है। वह निश्चित रूप से गुरु देवता व्रत तीर्थ अर्थात सब कुछ है। जितनी अपायु वे सब अग्नि का संसर्ग होने से उसी क्षण पावन हो जाती है। इसीलिए अग्नि को पावक कहा गया है। यह शंभु की प्रत्यक्ष तेजोमय नात्म का मूर्ति है, जो सृष्टि रचने वाली, पालन करने वाली और संहार करने वाली है। भला इसके बिना कौन सी वस्तु दृष्टिगोचर हो सकती है। इनके द्वारा भक्षण किए हुए धूप, दीप, नवेद, दूध, दही, घी और खांड आदि का देवगण स्वर्ग में सेवन करते हैं। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ और कल की कथा में आप सुनेंगे शिव जी के महाकाल आदि 10 अवतारों तथा 11 रुद्र अवतारों का वर्णन। तो कल की कथा और भी रोचक होने वाली है। उम्मीद करती हूँ कल भी आप लोग कथा जरूर सुनेंगे। और आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।